आज हम हिंदी विषय में हिंदी साहित्य और भाषा इस पुस्तक से साहित्येतर पाठ्यक्रम इकाई 3 यह देखेंगे। इसमें हम साक्षात्कार यह पाठ देखेंगे। साक्षात्कार शब्द लैटिन मतलब इंटर और फ्रेंच व्यू इन दो शब्दों से इंटरव्यू से मिलकर बना है। बीच में देखना या एक दूसरे को देखना। सामान्यतः एक साक्षात्कार विचारों का एक सदृश आदान प्रदान होता है। दो या अधिक व्यक्तियों के बीच प्रश्नोत्तर द्वारा खास संप्रेषण होता है, उसे हम साक्षात्कार कहते हैं। साक्षात्कार का अर्थ होता है इंटरव्यू। अभी साक्षात्कार की परिभाषा मतलब डेफिनेशन ऑफ इंटरव्यू देखेंगे। एक, थिल और बोवे, एक साक्षात्कार दो या दो से ज्यादा लोगों द्वारा एक विशिष्ट उद्देश्य से योजनाबद्ध बातचीत है। दोन, गैरी डेजलर, साक्षात्कार एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की मौखिक प्रतिक्रिया से मौखिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तीन, डॉक्टर M.A. अमुनज्जनम, साक्षात्कार एक बहुत ही सुव्यवस्थित विधि है जिसके द्वारा एक व्यक्ति किसी अजनबी व्यक्ति के जीवन में गहराई से प्रवेश कर अनुसंधान के उद्देश्य के लिए आवश्यक जानकारी तथा सामग्री प्राप्त कर सकता है। यह तीन साक्षात्कार की परिभाषाएं बताई है अलग अलग व्यक्तियों की। अभी साक्षात्कार का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ साक्षात्कार या इंटरव्यू। योग्यता के आधार पर सर्वोत्तम आवेदक के चयन हेतु साक्षात्कार सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रखता है। किसी भी कार्य क्षेत्र में चयन प्रक्रिया का यह एक महत्वपूर्ण चयन है। इसके आवेदकों के व्यक्तित्व के विविधता पहलुओं का परीक्षण मूल्यांकन किया जाता है। आप सोचते कैसे हैं, आपका व्यवहार कैसे है, समस्या का समाधान जाता है कि आप कैसे कर सकते हैं, दबाव में आपका व्यवहार कैसा होता है, आपका सामान्य ज्ञान सोच कैसी है, आप कितने चौकस सचेत हैं। मुख्यतः इन बिंदुओं पर अधिक ज्ञान या ध्यान किया जाता है। यह साक्षात्कार में ये सब बातें ध्यान में रखी जाती है। साक्षात्कार लिखने वाला बहुत ही छोटी छोटी हरकतों पर नजर रखता है। अभी आगे हम देखेंगे कि साक्षात्कार में आवेदक से अतिरिक्त जानकारी प्राप्त की जा सकती है या मदद मिलती है। स्ववृत्त में आवेदक ने जो प्रस्तुत किया है उसके अलावा उसके पास और कौन से अतिरिक्त कौशल्य है, इसकी पुष्टि करने की दृष्टि से भी साक्षात्कार का महत्व है। साक्षात्कार में आवेदक में रचनात्मक, विश्लेषणात्मक एवं तकनीकी ज्ञान की क्षमता का पता चलता है या इसे जानने में साक्षात्कार मददगार सिद्ध होता है। अभी साक्षात्कार के सामान्य तत्व नीचे दिए हैं। संवाद, बाह्य व्यक्तित्व, उसमें सबसे पहले हम संवाद देखेंगे। संवाद यानी कॉन्वर्सेशन। साक्षात्कार का प्रमुख तत्व संवाद है। संवाद में आवेदक की सोच की क्षमता, आत्मविश्वास, मानसिकता एवं दृष्टिकोण की गहराई का पता चलता है। संवादों की उच्च तकनीक के माध्यम से साक्षात्कार को सफल बनाया जा सकता है। संवाद प्रस्तुत सामने वाला साक्षात्कार करने वाला के हावभाव, मानसिकता आदि के बोध को वो प्रस्तुत करता है और ये बोध से प्रस्तुत हो। किसी भी परिस्थिति में आहत करने वाला संवाद नहीं होना चाहिए। संवाद में भाषा की स्पष्टता होनी चाहिए, उच्चारण से होना ही चाहिए, उनका जो बोलने का तरीका है वो सही होना चाहिए। संवाद आवेदक के आंतरिक व्यक्तित्व का परिचायक होता है। विषम आशय या विषय, आशय एक एवं परिस्थिति सापेक्ष संवाद प्रस्तुति का कौशल्य सफल साक्षात्कार के लिए महत्वपूर्ण होता है। दूसरा है बाह्य व्यक्तित्व। साक्षात्कार में आवेदक का बाह्य व्यक्तित्व भी महत्व रखता है। बाह्य व्यक्तित्व से तात्पर्य है साक्षात्कार में होने वाली हाव भाव की स्थिति, चेहरे, आंखों एवं सांसों की गति। बाह्य व्यक्तित्व से आवेदक की दृष्टि का पता चलता है। धीरे, गंभीर, चंचल आदि भाव का पता चलता है।
प्रश्न पूछे जाने पर संवाद करते समय हाव भाव की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है। बाह्य व्यक्तित्व से आत्मविश्वास का पता चलता है। अभी साक्षात्कार यानी इंटरव्यू की तैयारी किस तरह से की जाती है। आवेदक को अपनी क्षमता और कमियों का पता होना चाहिए। वर्तमान की तमाम जानकारी रखनी चाहिए। राज्य, देश एवं विश्व भर की अपने संबंधित क्षेत्र की जानकारी रखनी चाहिए। इंटरव्यू में कोई भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए जनरल नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। दैनिक पत्र, टीवी, नवसंचार माध्यमों से प्राप्त जानकारी से अवगत होनी चाहिए। आत्मविश्वास से संवाद कौशल्य अवगत करना चाहिए। जिस संस्था, कंपनी या कार्यालय में साक्षात्कार हेतु जाता है, उसकी समग्र जानकारी रखनी चाहिए। जिस पद के लिए आवेदन किया है, उससे संबंधित कार्यों का विवरण तथा संज्ञान रखना चाहिए। संज्ञान यानी ज्ञान, उसकी जानकारी। स्ववृत्त में जोड़े हुए सारे प्रमाण पत्र, साक्षात्कार हेतु प्राप्त पत्र आदि को एक फाइल में रखना चाहिए। इस तरह हमें इंटरव्यू या साक्षात्कार के लिए जाने के लिए तैयारी करनी चाहिए। आगे उन्होंने बताया है कि साक्षात्कार तिथि की पहली रात में अच्छी नींद ले। जाने से पहले हमें अच्छी नींद लेनी चाहिए पहली रात, नहीं तो हमें हमारा मन दूसरी जगह पे घूमता है या अस्वस्थ होता है। स्वाभाविक दैनंदिन गतिविधियां करें। परिधान स्वच्छ एवं साफ हो। जूते पॉलिश किए हुए हो। देखो हमारे रोज का रूटीन कैसे होना चाहिए। साक्षात्कार इंटरव्यू को जाने से पहले नींद होनी चाहिए, रोज की जो गतिविधियां सुबह की वो होनी चाहिए, साफ सुथरे कपड़े, जूते पॉलिश हो, हमारा व्यक्तित्व साफ सुथरा और अच्छा दिखना चाहिए। साक्षात्कार स्थल पर समय से पहले पहुंच जाए। इंतजार की अवधि में साक्षात्कार क्षेत्र संबंधी जानकारी, पुस्तकें पढ़ने के लिए साथ रखें। अन्य अवधानों को चर्चा न करें, इससे आपका आत्मविश्वास कमजोर होगा। आपका समय जब तक नहीं आता तब तक शांति धारण करने तो विवेक जागृत होगा। साक्षात्कार में विचलन नहीं होगा। हमें हमारा मन साक्षात्कार या इंटरव्यू से पहले शांत रखना चाहिए। बहुत बार हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, हमारा मन या दिल धड़कता है, टेंशन आता है, बहुत ही हम नर्वस फील करते हैं। ऐसे कुछ भी हमें न करते हुए हमें अपना मन विचलित नहीं होने देना चाहिए। शांतता धारण करनी चाहिए। इससे हमारा साक्षात्कार या इंटरव्यू अच्छा होता है। अभी प्रत्यक्ष साक्षात्कार के समय, अभी जब हमारा नंबर आएगा साक्षात्कार के लिए, तब कैसे करना है यह हमें देखना है। प्रत्यक्ष साक्षात्कार के समय आवेदक का प्रवेश बहुत महत्वपूर्ण रखता है। प्रवेश करने से पहले आप दरवाजा खटखटाएं। प्रवेश करने के बाद उपस्थित मान्यवरों के अभिवादन करें। सर हो, मैडम हो, उनको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कुछ भी उनको अभिवादन करना जरूरी है। दरवाजा धीरे धीरे बंद करें। आपके लिए वहां आसन की व्यवस्था की है, वहां तक आत्मविश्वास भरे कदमों से चलकर जाइए। जब तक आप बैठने के लिए नहीं कहते हैं तब तक आप न बैठे, नहीं तो जाकर हम बैठ जाएंगे, ये भी अच्छा नहीं है। अनुमति मिलते ही स्वाभाविकता से बैठे, पुनः अभिवादन करें। मैंने मतलब जैसे हम थैंक यू, धन्यवाद कहते हैं, उस तरह। आंखों में आंखें डालकर उपस्थित मान्यवरों के चेहरे को पढ़े। मान्यवर हाथ मिलाने हेतु हाथ बढ़ाते हैं, हाथ मिलाइए। विनम्रता से चेहरे पर मुस्कुराना रखें या मुस्कुराहट रखें। प्रथम प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे हम बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन और लास्ट इंप्रेशन, उस तरह से हमारे चेहरे का पहला प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट या जरूरी होता है। आवेदक के बारे में धारणा बनाए शुरू होता है। हाव भाव को देखा जाता है। साक्षात्कार के वक्त अपनी कोई चीज टेबल पर जोर से न रखें। फाइल मांगी जाती है, स्वाभाविकता से प्रस्तुत करें। आवेदक की शारीरिक हरकतों से उसे आत्मविश्वास का बोध होता है। एकाग्रता का विचलन का अनुमान किया जा सकता है। प्रश्न पूछने के बाद थोड़ा समय ले, जल्दबाजी में उत्तर ना दें। प्रश्न ठीक समझने के में नहीं आता है तो पुनः पूछिए, लेकिन कुछ भी गलत आंसर न दें। नम्रता से उन्हें फिर से न समझा हुआ प्रश्न पूछिए। किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो विचलन न हो। गलत उत्तर न दें। संभावना शैली का प्रयोग न करें।
जैसे मुझे पूछा है, शायद, हो सकता है, माना जाता है, मेरा मतलब आदि सब जो है, ऐसी बातें ना हुई किए जाए। जो भी हो अपना वो कंफर्म और आत्मविश्वास से होना चाहिए। समग्र साक्षात्कार में सौजन्य बनाए रखना जरूरी है। अभी साक्षात्कार एक कला है। साक्षात्कार एक कला है। आवेदक पूछे गए प्रश्न सवालों से ठीक संप्रेषित करने से सफल हो जाता है। अपने ज्ञान सामर्थ्य की ओर विद्वानों को प्रश्नकर्ता को ले आ सकता है। हीन भावना से मुक्त हो साक्षात सकारात्मक सोच रखे तो साक्षात्कार सफलता से दिया जा सकता है। हमें सकारात्मक पॉजिटिव भावना रखनी चाहिए मन में, तो साक्षात्कार सफल होता है। हीन भावना से मुक्त हो सकारात्मक और अच्छी सोच रखनी चाहिए। समग्र साक्षात्कार में सहज, स्वाभाविक एवं मानवीय भावों से संपृक्त व्यवहार रखा तो साक्षात्कार सर्वोत्तम हो सकता है। इस तरह से साक्षात्कार हमें रखना चाहिए, साक्षात्कार की तैयारी रखनी चाहिए। हमारे जीवन में बहुत सारे अब ऐसे वक्त आएंगे, आप विद्यार्थियों के जीवन में, कि आपको एजुकेशन के बाद कहीं नौकरी ढूंढनी है, कहीं किसी काम के लिए जाना है, ऑफिस में, कंपनी में, संस्था में, तो आपको साक्षात्कार यानी इंटरव्यू की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए, मन में किस तरह से पॉजिटिव या आत्मविश्वास भाव रखने चाहिए, नेगेटिव थिंकिंग निकालनी चाहिए, किस तरह से हमें खुद की तैयारी करनी है, इसका बहुत अच्छे से मार्गदर्शन इस पाठ से हमें मिला है। आप भी यह पाठ अच्छे से घर में एक दो बार पढ़िए और साक्षात्कार के समय हमें कैसे प्रश्नों के उत्तर देना है, किस तरह से खुद की तैयारी करनी है, किस तरह आत्मविश्वास बढ़ाना है, और ये साक्षात्कार जैसी एक कला को कैसे आत्मसात करना है, यह हमें इस पाठ से मिलता है सीख। तो यह आपको अपने जीवन में ये सब आत्मसात करना है। आप भी यह जो पाठ है साहित्योत्तर भाग का, वो आप घर पे अच्छे से पढ़ो, समझ लो, तो आपको ये अच्छे से समझ आएगी और अपने जीवन के लिए ये सब बातें उपयुक्त तो होगी। आशा करती हूँ जो भी मैंने पढ़ाया है, आपको समझाया है, वो आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। धन्यवाद।